हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 12 समुदा चरित। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसमें पहले हम देखते हैं शब्द अर्थ। तो देखिए, पगा, पगा का मतलब होता है पगड़ी। झंघा, झंघा का मतलब होता है ढीला कुर्ता। आही, आही का मतलब होता है। लटी का लटकना। दुपट्टी का गमछा या फिर अंगोछा। देखिए, गमछा या अंगोछा होता है एक ऐसा कपड़ा होता है जो काफ़ी, आप समझ लीजिए कि काफ़ी बड़ा सा रुमाल होता है, गले में डाल लेते हैं पसीना वगैरह पोंछने के लिए मेनली। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हो गया उपानह, उपानह का मतलब होता है जूते। द्विज का ब्राह्मण, पंडित जो होते हैं। चकिसों का होता है चकित या फिर विस्मित हो जाना। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, हमारी धरती, अर्थ। बिवाइन का होता है पाँव की एड़ी का फटना, मतलब जैसे कि पाँव जो होते हैं हमारे, उसकी जो एड़ियाँ होती हैं वो फट जाती हैं ना, तो बिवाइन कहते हैं उसे। अभिरामा का सुंदर, जो काफ़ी सुंदर होता है। जोए का मतलब ढूंढना। परात जो होती है काफ़ी बड़ी सी जो थाली होती है ना, पीतल की, मोस्टली जो गहरा सा बर्तन होता है उसे हम परात कहते हैं। मिली आटा मला जाता है इसमें। पाछली का मतलब होता है पिछला, पीछे का। पठवनी होता है विदाई करना। पुलकनी का होता है खुश। बिलो किबे का देखना। और मझायों का बीच में। नेक्स्ट है इसमें सुहावत, जो सुंदर लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, उसको सुहावत बोलते हैं। पनही होता है जो जूता होता है वो। महावत जो हाथीवन, जो हाथी होते हैं ना, महावत का यूज़ करते हैं उसके लिए। जुरत का होता है प्राप्त करना, इकट्ठा करना, ये होता है जुरत। नेक्स्ट अति लघु में आते हैं। सुदामा कौन थे, वे कृष्ण के पास क्यों गए। सुदामा कौन थे और वो कृष्ण के पास क्यों गए थे। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा, सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। दोनों ने ऋषि संदीपनी के आश्रम में एक साथ शिक्षा पाई थी। कृष्ण के पास वे कुछ मदद पाने के उद्देश्य से गए थे। तो सुदामा कौन थे और वो कृष्ण के पास क्यों गए थे। तो सुदामा जो थे, देखिए आपने शायद टीवी वगैरह में देखा भी होगा कि कृष्ण भगवान के बचपन के दोस्त थे सुदामा। दोनों ने साथ मिलकर के ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ली थी। कृष्ण के पास वो कुछ मदद मांगने के उद्देश्य से गए थे। नेक्स्ट है, सुदामा की वेशभूषा उनकी किस स्थिति की ओर संकेत करती थी। ये और नहीं होगा, ये होगा और। जो सुदामा कैसे दिख रहे थे, उनकी जो स्थिति थी, उनके कपड़ों से ये हमें क्या पता लगता था। तो इसका आंसर है, सुदामा की वेशभूषा को देखकर कहा जा सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे बहुत ही दीनहीन अवस्था में जीवन बिता रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि सुदामा की वेशभूषा होता है कपड़े। सुदामा के जो कपड़े थे ना, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि सुदामा की आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति खराब है, इसका ये मतलब होता है कि उसके पास पैसे नहीं थे। वो बहुत ही दीनहीन अवस्था में थे, मतलब काफ़ी खराब तरीके से पैसे की कमी में वो अपना जीवन बिता रहे थे। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षिका नहीं है, ये शिक्षा है। ये हो जाएगा शिक्षा। श्री कृष्ण जो थे, उनके चरित्र से, वो कैसे थे, कैसी सोच रखते थे, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर है, श्री कृष्ण के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्ची मित्रता निभानी चाहिए, फिर चाहे हमारा मित्र किसी भी हाल में क्यों ना हो। तो हमें जो मित्रता है, अपनी फ्रेंडशिप है, वो अच्छे तरीके से निभानी चाहिए, चाहे हमारी फ्रेंड की कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। मतलब जो सुदामा थे, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी गरीब थे वो, काफ़ी मतलब बुरी हालत में वो श्री कृष्ण के पास आए थे। तो जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो श्री कृष्ण के मन की दशा कैसी हुई, श्री कृष्ण को कैसा लगा। इसका आंसर हो जाएगा, अपने बचपन के मित्र सुदामा को इस दयनीय ऐसे लिखते हैं, द य नी और य।
तो अपने मित्र की दयनीय दशा को देखकर श्री कृष्ण का मन करुणा से भर गया। सुदामा के कांटों तथा बावियों युक्त पैरों को देखकर कृष्ण बहुत ही दुखी हो गए तथा फूट फूट कर रोए। तो अपने बचपन के मित्र की ऐसी खराब हालत देखकर उनके मन में करुणा, मतलब ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है मेरे मित्र के साथ। उनके पाँव कांटों से भरे हुए थे, तो ये देख करके कृष्ण भगवान बहुत ही दुखी हुए और रोने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो द्वारका से खाली हाथ जब सुदामा वापस जा रहे थे रास्ते में, तो श्री कृष्ण के व्यवहार से मतलब उन्हें कैसा लग रहा था और मन ही मन अपनी दुविधा, जो परेशानी थी, क्या सोच रहे थे, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा बहुत दुखी थे। वे सोच रहे थे कि वह अपनी पत्नी, प अतत और नी ऐसे लिखते हैं, पत्नी नहीं होता, पत्नी को क्या उत्तर देंगे। वह कृष्ण के द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वह कृष्ण के पास गए तो उन्होंने सुदामा का सम्मान किया, लेकिन उनके जाते समय उन्हें उनकी जाति का भी ख्याल नहीं आया और कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ भी विदा कर दिया। तो ये सोच रहे थे कि मतलब वो अपने दोस्त के पास गए इतनी ख़राब हालत में, मेरे दोस्त ने स्वागत बड़े अच्छे से किया, कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया था, मगर कुछ इतनी हालत देख करके भी कोई आर्थिक मदद नहीं की, कुछ पैसे या सोना चांदी मतलब कुछ नहीं दिया, और सिर्फ सम्मान तो बहुत किया, उनकी जाति का ख्याल नहीं किया, बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करी, मगर उसके बाद भी उन्हें कुछ दिया नहीं। तो वो यही सोच रहे थे कि उनकी पत्नी ने कहा था जाओ श्री कृष्ण से मदद मांग करके आओ, श्री कृष्ण ने तो उनकी कोई मदद की नहीं, फिर खाली हाथ वो जा रहे थे, खाली हाथ उन्हें विदा कर दिया था। तो यही सब सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया होगा। नेक्स्ट है, द्वारका से आते समय कृष्ण ने सुदामा की प्रत्यक्ष मदद क्यों नहीं की? प्रत्यक्ष मदद होता है जो सामने से मदद की जाती है, वो क्यों नहीं की सुदामा ने, मतलब पैसे या ऐसा कुछ क्यों नहीं दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय समाज में जब किसी को कोई कुछ देता है तो लेने वाले के सामने उसकी हस्ती ऊंची हो जाती है। हस्ती, ह अद स और ती, उसकी हस्ती ऊंची हो जाती है तथा सहायता लेने वाले के मन में हीन भावना पैदा होती है। वह देने वालों की नज़रों में अपनी स्थिति निम्न समझने लगता है। श्री कृष्ण सुदामा की प्रत्यक्ष मदद या सहायता करके नहीं चाहते थे कि सुदामा के मन में हीनता की भावना उत्पन्न हो, इसीलिए ना ही वे सुदामा को अपनी नज़रों से नीचा दिखाना चाहते। तो इसका ये है कि हमारे हिंदू समाज में, मतलब हमारे भारतीय समाज में ये है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, तो मतलब ये होता है, ऐसा मैसेज जाता है कि वो इंसान आपसे छोटा है, इसलिए आपने उसको पैसे से मदद की है। तो ये चीज़ जो है वो कृष्ण भगवान सुदामा के साथ नहीं करना चाहते थे। देने वाले के मन में बड़प्पन का भाव आता है और जो लेता है उसके मन में हीन भावना पैदा होती है। हीन भावना का मतलब होता है वो खुद को छोटा समझने लगता है, उसका सम्मान कम हो जाता है। तो ये कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कुछ भी सुदामा अपने बारे में सोचे, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो साफ साफ दिखता है, तो साफ साफ जो दिखता है उस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा की मदद नहीं की। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स इसके हो गए। आपको कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।